अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम व अहलुहु। बेटे मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 7 आपको समझाने की कोशिश करने लगे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसको समझाना मेरे लिए आसान करे और आपको इसके समझना आसान करे और हम सबको इस हमारे सब के लिए ये इल्म दुनिया और आखिरत में नफ़ा बख्श बनाए। तो क्वेश्चन फिर सब पार्टिकल के साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एटम्स मीन टोटल एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ HNO3। आप इसकी स्टेटमेंट से परेशान ना होइएगा, आप इसकी स्टेटमेंट को ऐसे समझ लें कि 60 ग्राम HNO3 में टोटल एटम्स कितने मौजूद होते हैं ये पूछा गया है। तो टोटल एटम्स जो हैं वो इसके सब पार्टिकल्स हैं। तो उसी कानून के मुताबिक सबसे पहले हमें इसके पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो 60 ग्राम में मौजूद होंगे वो निकालने होंगे। फिर टोटल एटम यानी इसके सब पार्टिकल्स निकालने होंगे कंपैरिजन के मेथड से यूनिटी का फार्मूला लगाकर। तो इसका पहला पार्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है दैट आर राइट इक्वल टू कैसे निकालेंगे, मैस इसका दिया गया है HNO3 का 60 ग्राम। मोलर मैस जो HNO3 का है वो कैसे निकालेंगे, H का मैस 1 है, H देयर इज अ 1 तो 1 1 जा। नाइट्रोजन का मैस 14 होता है तो 14 1 जा प्लस ऑक्सीजन का मैस 16 होता है तो 16 3 जा। इन सबको सम अप करेंगे तो आंसर इज 63 ग्राम पर मोल। तो मैस भी दिया गया है और मोलर मैस भी दिया गया है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल जो है वो निकाले जा सकते हैं इस एप्लीकेशन से। बेशुमार दफा हम इसको यूज कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पेज पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू स्मॉल m और कैपिटल M इंटू Na। तो वैल्यूज पुट की, स्मॉल m जो है वो 60 है, कैपिटल M मोलर मैस 63 है। तो आंसर इज दैट, आंसर प्लस माइनस हो सकता है, मेथड समझ लें। वैसे तो वो भी नहीं गलती होगी लेकिन फिर भी कहीं ना, जैसे ये मैंने 63 की जगह पर 30 लिख दिया था उसको न्यूमेरिकली आप कैलकुलेटर से कंफर्म भी कर लिया करें। तो टोटल एटम्स कैसे निकालेंगे, ये सब पार्टिकल्स हैं। तो सब पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के निकालने के लिए मेथड कंपैरिजन यूज होता है और फार्मूला यूनिटी यूज होता है। इसकी दोबारा रीप्रैक्टिस करते हैं। तो सोचना यह है कि कंपैरिजन करने के लिए किसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा, इसको हल करने के लिए तो जो एटम्स नजर आएंगे वो उसके मॉलिक्यूल्स में नजर आएंगे। तो इसलिए मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला को बेस बनाया है कंपैरिजन की करने के लिए, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यानी HNO3 को मैंने टोटल एटम्स के साथ कंपेयर किया। तो इसमें टोटल एटम, एक एटम हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन का है और 3 एटम ऑक्सीजन के हैं। टोटल कितने ठहरे, 3 1 4 और 1 5। तो एक मॉलिक्यूल में 5 टोटल एटम्स होते हैं, किसके, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन के। तो यूनिटी फार्मूला क्या होगा, एक मॉलिक्यूल जो HNO3 का है, इस कंपैरिजन में हमने देखा है कि उसके पास टोटल एटम्स हैं 5। तो ये 5 वैल्यू फॉर 1 यूनिट है। यूनिटी फार्मूला कैसे लगाते हैं, दैट्स अ वैल्यू फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन 1 मॉलिक्यूल। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कैसे निकालने हैं, तो जो भी वैल्यू फॉर 1 यूनिट होगी उसको रिक्वायर्ड, जितने में भी निकालना रिक्वायर्ड होगा उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास इसके टोटल एटम्स आ जाएंगे और वो होंगे 2.87 इन 10 की पावर 24। आई होप दैट इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, आपने इसको एंजॉय किया होगा। आप तो ये नंबर ऑफ टाइम इसको कंपैरिजन की और यूनिटी फार्मूले की प्रैक्टिस करवा के आ रहे, तो आपने इसके आपके लिए इंतहाई आसान होगा इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझाने के लिए नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।